गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 मेरे देश के लाल कविता के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने और समझें। मेरे देश के लाल कविता, इनके कवि हैं बाल कवि बैरागी। इनका जन्म मंदसौर जिले में सन 1931 में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये राजनीति और साहित्य दोनों से जुड़े हुए थे और इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गौरव गीत, दर्द, दो टूक, दीवानी, भावी, रक्षक, देश के आदि। ये सब इनकी कविताएं हैं। कविता का सार, पहले हम कविता को पढ़ रहे से पहले ये किसके बारे में है और क्या इसमें भावनाएं बताई गई है वो थोड़ा बता रहे हैं। देश के लाल, लाल का मतलब पुत्र से होता है, तो यहाँ पर देश के सैनिकों के बारे में बताया गया है। यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि कविता में बताया गया है कि जिस देश में पराधीनता को अभिशाप समझा जाता है, यानी कि एक श्राप के रूप में, जहाँ पर देश की माटी के एक छोटे से कण के सम्मान की खातिर अनेकों बलिदान हुए हैं और जहाँ पर मरना पसंद किया जाता है देश की स्वतंत्रता के लिए, वहाँ पर झुका नहीं जाता है शत्रु के सामने। तो हम ऐसे ही देश के वासी हैं, देश के पुत्र हैं। ये यहाँ पर अपनी भावना सैनिक व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए कविता ध्यान से सस्वर सुनेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कलकल करती, हीरा पन्ना मणिक से है पटी जहाँ की शुभ धरती, हल्की नोक जिस धरती की मोती से मांगे बढ़ती, उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती। तब दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल, आंचल का मतलब है उसके क्षेत्र में, आंचल का अर्थ होगा इसके आंगन में, आंगन, तो जिसके आंगन में दूध दही की नदियां बहती हैं, हीरा पन्ना मणिक से पटी हुई, यानी कि संपन्न। हीरा पन्ना जैसे यहाँ पर अनगिनत यहाँ पर धातुएं यहाँ पर मिलती हैं इस शुभ धरती में, मंगलमय धरती में। हल्की नोक से, हल्की नोक जब किसान चलाता है तो उससे वहाँ पर अन्य खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं जो कि हमारी धरती को लहलाते हैं और हरियाली आती है और जिससे हमारी ये देश संपन्न होता है। उच्च हिमालय के शिखरों पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती, और यहाँ पर ऊंचा हिमालय है और जिसके शिखर पर, यानी जिसकी चोटी पर, शिखर का अर्थ होता है चोटी, तो हिमालय की चोटी पर जिसकी ऊंची ध्वजा फहरती, ध्वजा का मतलब है पताका फहरती है। रखवाले ऐसी धरती के हाथ बढ़ाना क्या जाने, रखवाले जो यहाँ के सैनिक है वो हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाने का मतलब है एक प्रकार से समझौता करना। हाथ बढ़ाना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है समझौता करना। तो ये समझौता करना क्या जानेंगे, ये शत्रु से समझौता नहीं करते हैं। मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने, हठीले हैं मेरे देश के, यानी कि ये जो सैनिक हैं वो बहुत ही जिद्दी स्वाभिमानी हैं। और ये शीश झुकाना यानी कि शत्रु के सामने हार मानना या अपनी पराजय स्वीकार करना ये नहीं जानते। शीश झुकाना अर्थात पराजय स्वीकार करना, हार मानना। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी, मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, अपनी मांगे पहुँच डालती हंसते हंसते कल्याणी। आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, ये यहाँ के जो सेनानी यानी सैनिक हैं वो यही बोलते हैं, उनका यही मानना है कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे। तो ये हम अपने देश की मातृभूमि को हम दूसरों को नहीं सौंपेंगे। विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरियाए धानी, और ये विश्व को शांति का संदेश देने वाला ये हमारा भारत देश है। मेघ सांवले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी, और यहाँ पर जो मेघ है अर्थात बादल हैं वो अहिंसा का पानी बरसाते हैं, यानी कि ये किसी को भी
तंग नहीं करना चाहते। अहिंसा, अ प्लस हिंसा, यानी कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते हैं, ये लड़ाई पर विश्वास नहीं करते हैं। मगर यदि शत्रु हमें परेशान करते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं, बिना वजह हमारी धरती पर आक्रमण करते हैं, तब हम सहन नहीं करेंगे, अन्यथा हम हिंसा नहीं चाहते हैं। अपनी मांगे पहुँच डालती हंसते हंसते कल्याणी, मांग जो सिंदूर भरा जाता है वो हंसते हंसते कल्याणी पहुंच लेती है, यानी कि वो अपने सुहाग को भी वो देश की खातिर बलिदान करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती हैं। आगे, ऐसी भारत माँ की बेटी मान गंवाना क्या जाने, मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। ऐसी भारत माँ के जो बेटे हैं वो मान गंवाना यानी कि अपना स्वाभिमान गंवाना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं। मेरे देश के लाल हटीले यानी कि ज़िद्दी हैं, स्वाभिमानी हैं, और वो शत्रु के सामने अपना शीश नहीं झुकाते हैं। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, खातिर, खातिर का मतलब होता है लिए, माँ के लिए, माँ के लिए, यानी माँ का मतलब यहाँ पे मातृभूमि से, मातृभूमि के लिए मर मिटना यहाँ पर पढ़ाया जाता है। यही सिखाया जाता है, केवल करके अपना वचन निभाना, जो कहा जाता है उसके ऊपर वचन निभाना। इनके उदाहरण हम कई दे सकते हैं, जैसे कि ये श्री राम के लिए भी है कि उनके पिताजी ने वचन दिया था और अपने पिता के वचन निभाने के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया था। तो जियो शान से मरो शान से, जहाँ का है कौमी गाना, शान से जीना और शान से ही मरना, यही यहाँ का नारा है। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बाना, हर बच्चा भी यहाँ पर शहीदों का बाना यानी कि वस्त्र पहने रहता है, अर्थात शहीदों के तरह वो देश के खातिर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उस धरती के अमर सिपाही पीठ दिखाना क्या जाने, पीठ दिखाना यानी कि ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ होता है शत्रु के हार मान लेना। तो ये नहीं जानते मेरे देश के लाल हटीले शीश झुकाना क्या जाने। तो इस तरीके से यहाँ पर यही बताया गया है, जो यहाँ के सैनिक हैं भारत के, वो कभी भी शत्रु के सामने अपनी हार मानना नहीं जानते हैं और ये अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर इस कविता का सार एक शब्द में बताया गया है, पंक्ति में बताया गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। ये अथर्ववेद में कहा गया और इसमें इसका अर्थ है भूमि माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। धन्यवाद।